नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शिप्रा। और आज कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, हंसी खुशी के साथ कोई वीडियो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि आज मैं दिल से बहुत दुखी हूँ। और मैं क्या, इस हिंदुस्तान की हर एक महिला दुखी होगी दोस्तों। हमारे देश को बड़ा पूजनीय माना जाता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि नारी शक्ति, भारत माता, लेकिन इतना अपमान महिला का, ऐसा नहीं अपमान। कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और इतनी घटिया घटनाएं होती हैं कि उनको सुनने के बाद में, उनको देखने के बाद में हर एक स्त्री अंदर से हिल जाती है, दहल जाती है। और शायद अंदर से ये सोचती है कि क्या ये वही देश है जिसके बारे में इतनी इतनी बड़ी बातें की जाती हैं। तो ये दरिंदे कहीं और से निकल के आ रहे हैं क्या? कहीं नर्क से आ रहे हैं, कहीं जहन्नुम से थोड़ी ना आ रहे हैं। वो हम लोगों के बीच के ही लोग हैं। आज मैंने देखा न्यूज़ में कि वो मनीषा बाल्मीकि बच्ची, 19 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई। देखिए, ऐसे केस पहले भी बहुत हुए हैं। मतलब इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता, इतना उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया। फिर उसके बाद उसमें शरीर की उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी रीढ़ हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ को काट दिया गया जिससे कि वो किसी को कुछ बयान न दे सके। मतलब हैवानियत की पूरी हदें पार कर दी इंसान ने। मतलब इतनी घटिया सोच आदमी कहाँ से लाते होंगे औरतों के लिए। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। मेरे चैनल के साथ में जो भी जुड़े, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो महिलाओं का सम्मान करते हैं वही मेरे चैनल के साथ में आगे जुड़े। जो लेडीज़ का सम्मान नहीं करते वो अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, छोड़ दे मेरे चैनल को। मैं बहुत खुश रहूँगी उस बात में। तो बस मैं आज वीडियो बनाने का मेरा यही कारण है कि मतलब 19 साल की बच्ची, देखिए घर में सभी की बेटियाँ होती हैं। वो जो लोग जिन्होंने ये कुकर्म किया है उन्होंने भी एक महिला के, एक माँ की गोद से ही जन्म लिया होगा। वो कहीं और से उतर के नहीं आ गए होंगे। जो माँ की गोद उसको मिली वो एक महिला की थी। तो एक स्त्री से जन्म लेकर आपके घर में बहनें भी होंगी, माँ भी होंगी, भाभियाँ भी होंगी, तो कहाँ से ऐसी गंदी सोच लाते हो? कब तक ये सब चलता रहेगा? अरे सहने की भी हद हो चुकी है। हर साल, हर कुछ समय बाद कुछ ना कुछ ऐसा नया केस निकल के आता है हमारे इंडिया में। और वैसे जब भी कोई बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली बात होती है तो सबसे आगे। तो ये देश किस रास्ते पे जा रहा है? कौन सा धर्म ये बताता है? कौन सी सभ्यता, कौन सी संस्कृति ये बता रही है कि महिलाओं के साथ में, या महिलाओं के बारे में ऐसे सोचना भी, मतलब कहाँ से ऐसी सोच आ जाती है हम लोगों के अंदर? क्योंकि वो कहीं और से निकल के नहीं आ रहे हैं। हम लोगों के बीच के ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच इतनी घटिया। वो किसी भी जाति से बिलोंग करती थी लड़की, वो बच्ची, उसने दम तोड़ा। वो एक महिला थी और किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि स्त्री का अपमान करने का, उसके शरीर के साथ बर्बरता करने का, उसको इस तरह से मार देने का, सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां हैं इसलिए मारी जा रही हैं। कितना डर लगता है आने वाले समय के बारे में सोच सोच के कि ये इतिहास, मतलब कौन सा इतिहास रच रहे हैं हमारे आगे पीढ़ियाँ। पीछे मुड़ के क्या देखेंगी कि मतलब क्या चल रहा है समाज में। और देखिए, कभी इंसान को चोट भी लग जाती है, कितना दर्द होता है। उस लड़की की जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। अरे तुम बिल्कुल ही राक्षस बन चुके हो क्या? ऐसे वीडियोस बहुत आते हैं। जब भी ऐसा केस होता है, हर लेडी, कितनी लेडीज़ जो कि सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हैं, न्यूज़ चैनल में वर्क कर रही हैं, कितनी बनाती हैं, कितनी वीडियोस बनती हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ मुझे लगता नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। पड़ता होता तो ये केसेस कम हो गए होते, बंद हो गए होते। बहुत कैंडल मार्च होते हैं, बहुत लोग शोर मचाते हैं, लेकिन मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलता है? हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार में भी होते हैं कुछ लोग अच्छे बुरे, कुछ खराब, कुछ अच्छे होते हैं, बट ये तो हम लोग की सोच, हम लोग की मानसिकता, हम लोगों का नज़रिया है ना कि हम अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ये सब सह के एक स्त्री अंदर से टूट चुकी है, बहुत दुखी हो चुकी है। मतलब ये सब चीज़ें सुन सुन के आत्मा कांप गई और लगता है कि शायद कभी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। समझने वाले लोग हैं ही नहीं शायद। अगर समझने वाले होते, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद प्रियंका रेड्डी का कांड हुआ, उसके बाद अब ये हुआ, और इससे बीच में भी कितने हुए। कौन सी दिशा में हमारा समाज जा रहा है? इतनी गंदी सोच है। मतलब तुम एक माँ की गोद से ही जन्म ले रहे हो और एक स्त्री का ही अपमान कर रहे हो। सो सैड, बहुत ही दुख की बात है। आने वाले समय के लिए बड़ी चिंता होती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है।
बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, और मेरा मन आज बहुत दुखी है, और आई थिंक हर लेडी का मन बहुत दुखी होगा जिसने भी ये न्यूज़ देखी। किसी को शायद हम समझा ही नहीं सकते लेडीज़ की ये सब मत करो, किसी की बच्ची के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी औरत की शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। औरत पूजने की चीज़ होती है, वो माँ होती है, वो बहन होती है, उसका रेस्पेक्ट करो। बहुत आदर सम्मान बताया गया है हमारे शास्त्रों में एक महिला के लिए, लेकिन पता नहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन कौन सा धर्म कहता है, कोई धर्म कहता है कि ये सब करो? चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ ना, तो आई थिंक मुझे आने वाले समय में किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो आने वाले समय बस यही है कि हम लेडीज़ को अपने लिए खुद अपनी मजबूत मुट्ठी बांधनी है, खुद अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की सुनने वाला नहीं है और कोई समझने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये समाज जागरूक हो गया होता अब तक, और लोग ऐसे हरकतें ना करते, कोई बेटी ऐसे ना मर रही होती। लेकिन यहाँ पे सब बहरे गूंगे लोग हैं जो नहीं सुनते। नमस्कार।